जब जब भारत के पड़ोसियों पर कोई भी मुसीबत आती है तो हमेशा भारत उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। पिछले 10 सालों में जैसे भारत ने अपने पड़ोसियों को साधा है, वैसे पिछली सरकारें शायद नहीं साध पाई। और इस वक्त जो आग बांग्लादेश में लगी है, वैसी ही आग 2 साल पहले श्रीलंका में भी लगी थी। अफगानिस्तान तो सबसे ज्यादा इस आग में जला है। भारत में जितने पड़ोसी देश हैं, सब गृह युद्ध की आग में झुलस चुके हैं। वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो या फिर बांग्लादेश ही क्यों ना हो। और जब भी भारत के इन पड़ोसियों ने आपदा का सामना किया, भारत ने इन देशों को हमेशा मदद की है। श्रीलंका में जब तख्तापलट हुआ, भारत ने मानवीय मदद पहुंचाई, खाने की रसद पहुंचाई, आर्थिक मदद भी मुहैया करवाई। अफगानिस्तान में अभी हाल ही में जब तालिबान ने कब्जा किया, तब भी भारत ने हर संभव मदद पहुंचाई थी। 2020 में भारत ने अफगानिस्तान को 75,000 मीट्रिक टन अनाज की मदद भेजी थी। इसके बाद साल 2021 में भारत ने पाकिस्तान के रास्ते 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा था। हालांकि अभी भी भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को स्वीकार नहीं किया गया। इस बार के बजट में भी अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई। बात बांग्लादेश की करें तो भारत की मदद के बिना कभी बांग्लादेश अलग ही नहीं हो पाता। जब शेख हसीना के पिता और परिवार को कट्टरपंथियों ने मौत के घाट उतार दिया गया था, उनके परिवार के 17 सदस्यों को एक ही घर में एक ही रात में मार दिया गया था। तब वो भारत ही था जिसने शेख हसीना को शरण दी और आज भी शेख हसीना मुसीबत के वक्त में भारत ही पहुंची है। लेकिन शायद ये बात बांग्लादेश की मौजूदा सत्ता को पसंद ना आए, क्योंकि इन लोगों को एंटी इंडिया बताया जाता है। आर्थिक तौर पर मदद के मामले में भी भारत पीछे नहीं है। 2019-2020 के बजट में भारत ने विदेशी सहायता कार्यक्रम के लिए 8,415 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। 2014 से 2018 के दौरान भारत ने अपने 6 पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका को कुल 21,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता दी, जो विकास के कामों के लिए दी गई थी। मौजूदा बजट यानी 2024-25 के केंद्रीय बजट में भारत ने अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए 5,080 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें पड़ोसी देशों को सहायता भी शामिल है। लेकिन भारत के पड़ोसी हमेशा ऐसा नहीं करते। ज्यादातर देखा गया कि भारत के पड़ोसी कभी भी भारत के हित के लिए काम नहीं करते। पाकिस्तान भारत पर हमला करने की फिराक में रहता है, चीन हमला करने की फिराक में रहता है, बांग्लादेश के लोग भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ करते हैं। अफगानिस्तान में हिंदुओं को लगभग खत्म कर दिया गया। म्यांमार के नागरिक भी भारत में लगातार घुसपैठ करते हैं। तो भारत आज से नहीं बल्कि 50 के दशक से लगातार अपने पड़ोसी देशों की मदद करता आ रहा है। और आज भी बांग्लादेश को जब सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, तब भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा है। हालांकि इस मदद का खामियाजा बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को शायद चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि वहां की जो कट्टरपंथ इस वक्त जिसके हाथ में सत्ता है, वो लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बना रहे हैं और कत्लेआम उन्होंने वहां पर मचाया हुआ है। तो देखना होगा आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। हालांकि अभी भी शेख हसीना भारत में ही मौजूद हैं, कब वो किसी और दूसरे देश में जाती हैं, लंदन अपने यहाँ उन्हें शरण देने से इनकार कर चुका है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से भारत अपने पड़ोसियों की मदद कर रहा है, उसके बदले में क्या वो भी भारत के लिए कुछ करते हैं, जैसे कि जो बांग्लादेश में हिंसा हो रही है उसको रोक पाते हैं या फिर नहीं।